स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर गोल्डन रूल करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम गोल्डन रूल की सीरीज कंप्लीट होगी या फिर नहीं, तो डेफिनेटली होगी। और उन्हीं स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं सेशन लेकर आई हूँ आपका गोल्डन रूल संडे स्पेशल में। गोल्डन रूल आज हम बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल करने वाले हैं। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस रूल को पे क्वेश्चन। डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का क्वेश्चन आता है कि हम बच्चों कभी भी एक साथ एक सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्रीज को एक साथ एक सेंटेंस के अंदर कभी यूज नहीं करते। उस पे क्वेश्चंस बहुत बार आपके एसएससी सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में भी, हर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब पे पूछा जाता है इस रूल पे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ले रहे होंगे क्लास, जिनको नहीं पता होगा ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है। देखो बच्चों, जो डिग्रीज होती हैं वो आपकी एडजेक्टिव्स की होती हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज जो बनती है वो एडजेक्टिव्स की बनती हैं। तीन तरह की डिग्री होती है बच्चों। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है बच्चों जब आप किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करें तो वहां यूज करेंगे आप पॉजिटिव डिग्री। जब एक पर्सन की क्वालिटी की बात होती है या एक थिंग की क्वालिटी की बात होती है। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन के लिए। और ये कंपैरिजन होगा बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो लोगों के बीच में और दो चीजों के बीच में। तो वहां आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। अगर वही कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में है तो वहां यूज करेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जिसका यूज होता है जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं, दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, वहां यूज किया जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री को। अब ये डिग्रीज तीन टाइप से बनती है बच्चों, ये डिग्रीज भी तीन टाइप से बनती है। एक वो जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाती है, जैसे गुड से बेटर और बेस्ट। और एक वो केस होता है बच्चों जिसमें हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं ER और R, ER और R, वाइज से वाइजर। और सुपरलेटिव में यूज करते हैं EST और ST, वाइजर से वाइजेस्ट। और थर्ड वो होती है बच्चों जिसमें हम ना तो उनकी फॉर्म चेंज कर सकते क्योंकि उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, और ना ही हम उनमें ER और R लगा सकते, EST और ST लगा सकते। तो वहां पर हम कंपैरेटिव में यूज करेंगे मोर एंड सुपरलेटिव में यूज करेंगे मोस्ट। तो हम बोलेंगे मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। ये तीन टाइप की डिग्रीज होती हैं और ये तीन टाइप से ही बनती हैं। एक वो जिनमें फॉर्म बदल जाती है,
एक वो जिसमें कंपैरेटिव में ई आर और आर लगता है, सुपरलेटिव में ई एस टी और एस टी लगता है, और एक वो केस होता है बच्चों जहां पर हम यूज करते हैं ई आर और आर की जगह मोर और मोस्ट। हम ये क्यों यूज करते हैं ई आर की जगह मोर और मोस्ट? बिकॉज यहाँ पर इनमें हम ई आर यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर हमें मोर लगाना पड़ेगा उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए, और मोस्ट का यूज करना पड़ेगा उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखो, कभी भी एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेटर भी आ रहा है और ई आर, मतलब बेटर का भी यूज हो रहा है और मोर का भी यूज हो रहा है, या वाइजर का भी यूज हो रहा है और मोर का भी यूज हो रहा है, यानी कि दो कंपैरेटिव या सेम इसके अंदर कि वाइजेस्ट भी आ रहा है और मोस्ट भी आ रहा है। ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते कि बेस्ट भी आ रहा है और मोस्ट भी आ रहा है, बिकॉज दो दो ये भी सुपरलेटिव बना रहा है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से हम दो दो डिग्रीज को एक साथ एक सेंटेंस के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप सभी बच्चे, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लेवर आपकी पॉजिटिव डिग्री है बच्चों, और इसकी कंपैरेटिव में हम यूज करेंगे ई आर, क्लेवर में लगा देंगे ई आर क्लेवर, और सुपरलेटिव के अंदर हम इसमें यूज करेंगे ई एस टी, क्लेवर लिखो और ई एस टी लगा दो, क्लेवरेस्ट। इसी को लेकर ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसी को लेकर ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्लेवर में ई एस टी लगा हुआ है और ई एस टी बता रहा है ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है, और मोस्ट भी सुपरलेटिव को ही बताता है, और एक सिंगल सेंटेंस में हम दो दो सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते। अब पॉइंट क्या आता है कि हम क्लेवरेस्ट लिखें या मोस्ट क्लेवर लिखें। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों? अब इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूं। एक होता है बच्चों ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और एक होता है आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव बच्चों वो होता है जिसमें हम कंपैरेटिव में यूज करते ई आर और आर कंपैरेटिव के लिए, और ई एस टी और एस टी सुपरलेटिव के लिए। और जिन एडजेक्टिव्स में हम ई आर और आर, ई एस टी और एस टी नहीं लगा सकते, यानी कि जिनका ग्रेडेबल नहीं बनेगा, उनका क्या बनेगा? नॉन ग्रेडेबल बनेगा बच्चों। और नॉन ग्रेडेबल में क्या होगा कि मोर का यूज होगा आपके कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट का यूज होगा सुपरलेटिव के लिए। मोर का यूज कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट का यूज होगा आपके सुपरलेटिव के लिए। तो जिनका हम ग्रेडेबल नहीं बना सकते उनका हम क्या बनाएंगे? नॉन ग्रेडेबल बनाएंगे। जिनका ग्रेडेबल नहीं बन सकता उनका क्या बनेगा बच्चों? नॉन ग्रेडेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड पॉइंट है कि अब हम मोस्ट हटाएं या क्लेवरेस्ट हटाएं। तो अगर क्लेवर का क्लेवरेस्ट बन सकता है, ग्रेडेबल है, तो फिर हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे, यानी कि हम वहां से मोस्ट को हटाएंगे
और हम क्लेवरेस्ट में से EST को हटाएंगे नहीं, तो ये क्या बनेगा करेक्ट, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो क्लास में 2 बॉय तो होंगे नहीं, डेफिनेटली मोर देन 2 का केस होगा, और मोर देन 2 के केस में हम हमेशा यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? तो ये करेक्ट फॉर्म है। एक और देखो, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। ही और ब्रदर, 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, 2 पर्सन्स का कंपैरिजन हो रहा है, और जब भी 2 लोगों का कंपैरिजन होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। हम यूज करेंगे बच्चों कंपैरेटिव डिग्री। आप बच्चों को ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज जो हो रहा है वो वाइज से वाइजर बन रहा है, और मोर भी आपका कंपैरेटिव है। और अभी आज हमने रूल क्या सीखा है कि हम सिंगल सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव को एक साथ यूज नहीं करते, हम 2 कंपैरेटिव को एक साथ यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आप उसी को देखकर, अभी हमने सीखा था कि जिसका ग्रेडेबल वाइज का वाइजर बनता है, ग्रेडेबल बनता है, तो हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे माइंड में डाउट जरूर आएगा कि मोर हटे या वाइजर हटे, वाइजर में से आर हटे। तो हम जब ग्रेडेबल बन रहा है तो हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे, तो हम सिर्फ वाइजर लिखेंगे, हम मोर का यूज नहीं करेंगे करेक्ट में। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो क्या बनेगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हो गया? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब सीजीएल प्री का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको, जो 17/8/2021 में पूछा गया है। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कुछ घुमा फिरा के नहीं देता, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर इस पे। When I met the couple yesterday, जब मैं कपल से मिला कल, I noticed that the wife was more taller than her husband. तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो वाइफ थी वो हस्बैंड से ज्यादा लंबी थी। अब यहां पर टॉलर की बात करें, कंपैरेटिव है, और मोर की बात करें कंपैरेटिव है, और अगेन हम 2 कंपैरेटिव को एक साथ यूज करेंगे, तो हम 2 कंपैरेटिव को एक साथ यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं हो सकता। हम टॉलेस्ट में EST नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि कपल में 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, और 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो सुपरलेटिव नहीं आ सकती। और कंपैरिजन 2 की बात हो, मतलब कंपैरिजन 2 के बीच में हो रहा है, तो टॉल पॉजिटिव है, टॉल पॉजिटिव है, टॉलर कंपैरेटिव है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है। तो हम जानते पॉजिटिव डिग्री का भी यूज नहीं होगा, तो बस्ती कौन सी है, कंपैरेटिव। तो वो कौन सी है, दैट इज सेकंड, दैट इज टॉलर। ठीक है, टॉल जो होती है बच्चों, लंबा, आपकी पॉजिटिव है, और इसकी जो कंपैरेटिव होती है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री, वो होगी टॉलर। टॉलर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और टॉलेस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको ध्यान रखना है हम क्या यूज करेंगे, टॉलर, क्योंकि जब ग्रेडेबल बन सकता है तो हम उसका नॉन ग्रेडेबल यूज नहीं करेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को? पॉइंट्स को लिख लिया करो, हर पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ये आप देख सकते हो 21 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अब सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है, The weather is much more warmer than it was a few days before. अब अगेन वार्म में ER लग रहा है, तो यानी कि वार्मर जो है वो भी कंपैरेटिव है, और मोर की बात करें तो मोर भी कंपैरेटिव है, और 2 कंपैरेटिव को हम अगेन एक साथ यूज कर सकते हैं, तो नहीं। वार्म, जैसे वार्म वेलकम करते हो आप,
बहुत स्नेह के साथ जो भी गेस्ट आते हैं आपके घर में, जैसे भी आपके गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके घर में आते होंगे गेस्ट, आप उनका वार्म वेलकम करते हो बहुत स्नेह के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही वेदर जब गर्म हो जाता है तो वार्मर, तो वार्म से वार्मर बना, तो वार्मर में ई आर लग रहा है, ये भी कंपैरेटिव, मोर भी कंपैरेटिव, और दो दो कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे, तो बस इसको देखकर आंसर ऑप्शन क्या लगा देंगे, फोर्थ, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं, यहाँ हमें बतानी है एरर, कि किस पार्ट में एरर है, वही हमारा आंसर पार्ट बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप फोर्थ को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक करेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? डाउट है किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीपीयू का क्वेश्चन है 11/11/2022। द डांस परफॉर्मेंस was more beautifuler than I expected. अब मोर और ब्यूटीफुलर है ना, तो यहां पर पॉइंट क्या आता है कि हम यहां पर वॉज मोर ब्यूटीफुलर की जगह क्या यूज करेंगे? ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, यानी कि इसका कोई भी ग्रेडेबल नहीं है, इसका नॉन ग्रेडेबल बनता है। इंटेलिजेंट में जैसे मोर लगता है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। एंड ब्यूटीफुल भी उनमें से एक ही है, वन ऑफ देम है, कि जब हम बोलेंगे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यानी कि उसका कोई ग्रेडेबल नहीं है। तो ग्रेडेबल नहीं है तो यहाँ पर ये तो चीज क्लियर है कि नो सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं रखा एग्जामिनर ने, तो कहीं ना कहीं उसने ये तो क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ एरर है, मतलब वहां पे वो जो पार्ट लिखा हुआ है अंडरलाइन वाला वो बिल्कुल गलत है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन दिया ही नहीं है आपको एग्जाम में। अब क्या यूज होगा? अब वो दो परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ये जो परफॉर्मेंस हुई, उस परफॉर्मेंस जो जो उसको एक्सपेक्ट थी उससे क्या थी, वो ज्यादा ब्यूटीफुल थी, ठीक है। अब दो की बात हो रही है तो डेफिनेटली पॉजिटिव डिग्री नहीं आ सकती, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती, तो कंपैरेटिव आएगी, और कंपैरेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हम क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल दो में आ रहा है, एक तो फर्स्ट में और एक आपका फोर्थ में, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या दे रखा है? वॉज, ठीक है। और वो आज की बात तो नहीं कर रहा, एक्सपेक्टेड पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको देखकर इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हारा आंसर ऑप्शन क्या बचेगा? दैट इज फर्स्ट, वॉज मोर ब्यूटीफुल इज द करेक्ट वन। वॉज मोर ब्यूटीफुल इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट को? डाउट है किसी स्टूडेंट को? आई होप आपको ये वाला गोल्डन रूल भी प्रीवियस गोल्डन रूल की तरह क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है एसएससी बुलेट का वो अब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे पेड बैच का, ठीक है, ऑनलाइन बैच लेना चाहते थे वीओडी बैच, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप बच्चे एनरोल करा सकते हैं उसके लिए। दूसरा ये है कि रेगुलर क्लासेस लिया करो, ठीक है, और जब तक सक्सेस नहीं मिलती तो लग के तैयारी करनी है, और रेगुलर लाइव क्लास भी लिया करो जो मंडे टू फ्राइडे 5:15 पर चलती है। पहले 4:15 थी, अब 5:15 हो गया आपका टाइमिंग, तो आप उसको रेगुलर अटेंड करो क्लासेस को। और जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं एसएससी बुलेट पर, आप उनको रेगुलर लो, ठीक है। डेली बेसिस पे जब आप चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप पहले से अब काफ़ी दिख रही होगी, तो उससे और ज़्यादा हो सकती है अगर आप इसी तरह से चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। क्लोज टेस्ट की सीरीज जो है वो मैं कंटिन्यू रखूंगी आपका, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आप सबका तब तक कंटिन्यू रखेंगे उसको, ठीक है। वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। आपको कल भी क्लोज टेस्ट मिली होगी, आज संडे स्पेशल में भी आपको क्लोज टेस्ट की क्लास मिलेगी। संडे स्पेशल में ये स्पेशली मैंने गोल्डन रूल रखा है, काफ़ी टाइम से बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज रोज़ मिल रहा था गोल्डन रूल को लेकर, तो आज संडे स्पेशल इसलिए रखा है गोल्डन रूल, ताकि आप अच्छे से इसको देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल भी है, ठीक है। तो इसीलिए आज मैंने संडे में रखा है, इसे संडे स्पेशल बना के रखा है, और इसको ज़रूर अटेंड करें आप सभी बच्चे। और बाकी सेशन अच्छा लगता है तो उसको डेफिनेटली लाइक और शेयर कर दिया करो,
और रेगुलर क्लासेस लेते रहो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।